वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ घंटे बाद देश का बजट पेश करने वाली है और 29 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, जिसमें भारत का जीडीपी ग्रोथ 11% रहने का अनुमान लगाया गया था। सर्वे में यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी झेलने के बाद अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। इस साल पहली बार बजट पेपरलेस होगा। माना जा रहा है कि कोरोना की मार झेल रहे लोगों को बजट में राहत मिल सकती है। आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार भी हेल्थ, कृषि और रोजगार से जुड़े बड़े ऐलान कर सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में कटौती हो सकती है। कारोबारियों के लिए भी राहतों का ऐलान हो सकता है। सरकार कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकती है और इस साल बजट की प्रिंटिंग नहीं होगी, बल्कि डिजिटल तरीके से बजट डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाएंगे। सरकार ने बजट के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी डेवलप किया है। तो आज बजट पेश होने वाला है। इस बजट को लेकर देश के हर तबके को उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि कोरोना के बाद अगर ये बजट पेश हो रहा है तो हर वर्ग को राहत देने की कोशिश सरकार करेगी। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। किसान और सुरक्षा पर यह बजट का फोकस हो सकता है। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण यह बजट पेश करेंगे। कोरोना के चलते पहली बार पेपरलेस यह बजट होगा। तो बजट से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और तमाम विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग और व्यापारियों को राहत सरकार दे सकती है। ऐसे में 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगे तो हर पहलू की जानकारी, हर बिंदु की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज दिन भर बजट पर हमारी लाइव पेशकश जारी रहेगी। बजट का पूरा खाका किस तरीके का है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से इस बजट में क्या खास बात है। चलिए, हमारे सहयोगी स्टार जन इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, आज बजट पेश होने वाला है, जाहिर सी बात है हर वर्ग को उम्मीद है और चूंकि अब कोरोना काल के बाद ये बजट पेश हो रहा है तो जाहिर सी बात है सरकार की भी कोशिश होगी राहत देने की। इसके अलावा और क्या हैपनिंग होगी आज छत्तीसगढ़ में? देखिए, यदि पूरे आज सबसे बड़ी खबरों की बात करें तो सबकी नज़र जो संसद में पेश होने वाले आम बजट की है, क्योंकि हर किसी को हर साल उम्मीद रहती है और इस साल विशेषकर जब कोरोना संक्रमण था, कोरोना काल था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से पटरी हुई थी और उसके बाद पटरी पर धीरे धीरे लौटने लगी है। तो ऐसे में हर वर्ग के लोगों को, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे सीनियर सिटीज़न हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे महिलाएँ हों, चाहे एजुकेशन से जुड़े हुए युवा पीढ़ी के लोग हों, हर किसी को इस बजट से काफ़ी कुछ राहत की उम्मीदें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस कोरोना संक्रमण की वजह से पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी और उसको धीरे धीरे रिवाइव किया जा रहा है। यही वजह है कि हर कोई राहत की बड़ी उम्मीद लगा के रखा है। खासकर नौकरी पेशा के लिए बात करें तो टैक्सेशन में काफ़ी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। टैक्सेशन में उनको राहत मिल सकती है। इसी तरीके से व्यापारियों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उनको भी राहत पहुंचाई जा सकती है, जिससे पेपरलेस काम उनका हो और साथ ही साथ जो टैक्सेशन की पॉलिसियां हैं उसमें भी कुछ उनके लिए राहत भरी बातें हों। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कुछ ना कुछ रहेगा। गृहिणियाँ भी, जिसका आम बजट की बात करें सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ा है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे LPG की वजह से बात करें, तो तमाम सेक्टर के लोग हैं जिनको इस बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं और वो संसद में पेश होगा। उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या किसकी झोली में क्या आया है और इस पर सबकी उम्मीदें रहेंगी। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा जिले के दौरे पर रहेंगे आज भी और लगातार वो बस्तर संभाग का दौरा कर रहे हैं।
आज सुकमा जिले के दौरे के दौरान वो एक मिनी स्टेडियम में आम सभा को भी संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं इस आम सभा के माध्यम से वो सरकार द्वारा जो बस्तर संभाग के लिए किए गए कार्य हैं उसको आम जनमानस तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात करें तो एक IMA की हड़ताल भी आज रहेगी, सांकेतिक हड़ताल उनकी रहेगी। मेडिकल कॉलेज सभा परिसर में ये हड़ताल में बैठेंगे। इनकी अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं जिसको लेकर IMA के सदस्य जो हड़ताल पर रहेंगे और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर वो प्रशासन के सामने अपना रुख स्पष्ट करेंगे। ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर हम भी नज़र बनाए रखेंगे और अपने दर्शकों तक लगातार इसकी पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपका स्टार। और आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में काफ़ी कुछ हैपनिंग है और आज बजट भी पेश होना है, तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी लोगों के बीच से मिल रही है। हम भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।